हूँ है क्रिकेटर की जिंदगी को आइडियल बनाने वालों, जरा सा उसी गूगल पे रिसर्च कर लो कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनको आइडियल बनाओ। अभी जो दौर चल रहा है ये आंदोलन का दौर नहीं है, शिक्षा का दौर है, एजुकेशन का दौर है। मैं उन साइंस पढ़ने वालों को, बायोलॉजी पढ़ने वालों को ये दावत देना चाहता हूं जो कहता है व्हाई वी हैव टू लव हिम, हम उनसे प्यार क्यों करें, हम उनको फॉलो क्यों करें। मैं कहता हूं नौजवानों, अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा ही है प्यार करने, भेजा है प्यार करने के लिए। अगर आज कोई गैलेक्सी पे जा रहा है तो हम उससे इंप्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जा रहे हैं कि गैलेक्सी पे जा रहा है। मैं कहता हूँ ऐ हरपुर नाक के गयूर सुन्नियों, चांद पे जाने वालों से इंप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है यारो। अगर इंप्रेस होना है तो उस नबी से क्यों नहीं होते कि चांद को इशारा करे तो चांद तो टुकड़े हो जाए, डूबा हुआ सूरज को इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। फिर भी नौजवान कहता है मौलाना हम उससे प्यार क्यों करें। बोले ना भाई, यहाँ बैठे नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूँ अदब के साथ, आपके चरणों में उपस्थित होकर मैं सवाल करता हूँ। आपको मालूम होगा कि कौन क्रिकेटर का दादा का नाम क्या है, बीवी का नाम क्या है, उसका कई गो गर्लफ्रेंड गुजरा है, मालूम है? अगर हमें और आपको मालूम नहीं है तो इस्लाम का बेसिक नॉलेज मालूम नहीं। तवज्जो के साथ सुनो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। बोले ना ज़ाला है के अल्लाह ने हमें और आपको क्या बनाया? इंसान बनाया। इंसान में साहिबे ईमान बनाया, इंसान में साहिबे ईमान बनाया। ये ईमान जैसी दौलत अल्लाह ने सबको नहीं दी, उसने हमें और आपको अता की। बड़ा एहसान है उसका, ये उसके कब्जे कुदरत की बात थी, वो किसी को भी दे सकता था, बंदे सब उसके। लेकिन इस नेमत से गौर करो, नमरूद भी महरूम रहा, फिरौन भी, शद्दाद भी, हामाल भी, और जो फैज़याब है उसी को दुनिया मुसलमान कहती थी, कहती है, कहेगी। हमें उसने मजहबी जीवन जीने के लिए अपना पसंदीदा दीन जिसे हम मजहब कहते हैं उसने इस्लाम आता किया। बोलो जरा लहके, उसने इस्लाम आता किया। दुनिया में जितने हैं सब धर्म है, दीन सिर्फ एक है जिसका नाम इस्लाम। अब 2 लम्हों में मैं अपनी बात साफ करूं और आगे बढ़ूं। गौर कीजिएगा, धर्म घटता भी है और बढ़ता भी है। धर्म का मिजाज ये है कि जब हालात अच्छे हो तो बढ़ा लो, पत्थर का हो तो सोने का बना लो, लोहे का हो तो तांबे का बना लो, घट जाए तो बाकी बचा लो, और फिर जो था पत्थर का बना। धर्म घटता है, हालात से समझौता करके बढ़ता है। लेकिन ऐ गयूर सुन्नियो, दीन का मिजाज ये है कि ये न घटता है न बढ़ता है, और जो घटे और बढ़े नहीं उसी दीन का नाम इस्लाम है, उसी दीन का नाम इस्लाम है। और लोगों ने कोशिशें भी की और कोशिश कर भी रहे हैं कि कुछ घटा दिया जाए, कुछ घटा दिया जाए। मैं उन उलमा के मौजूदगी में एक जुमला देना चाहता हूँ जिन्होंने घटाने की कोशिश की, पूरी जिंदगी उनकी घट गई। जो अच्छे थे वो घटिया हो गए, और जिन्होंने इसे बचाने के लिए अपनी जीवन कुर्बान की वो कुछ न थे तो सबसे अच्छे हो गए, सबसे अच्छे हो गए। जब आपने धर्म और दीन समझ लिया तो मुलाहिजा कीजिए वो पसंदीदा दीन जिसका नाम इस्लाम है, अल्लाह ने हमें और आपको अता किया। उसने हमें और आपको पसंद किया, किसी रिलायंस कंपनी के मालिक को नहीं पसंद किया, बल्कि टूटी हुई चटाइयों पे जीने वाले लोगों को पसंद किया। और इस मजहब में जीने के लिए एक कानूनी किताब अता फरमाई, जो किताबों में लाजवाब, न पहले कोई जवाब न आज कोई जवाब। सारी किताब है लाइब्रेरी की गोद में, और ये कुरान है रेहल की गोद में। सब पे हिजाब है, अगर कोई पर्दे में है तो उसी का नाम कुरान है। अल्लाह ने अपना कलाम दस्तूरुल अमल, दस्तूर हयात, ताकि हम किसी के कानून के मुतलाशी न रहे और मोहताज न रहे। मजहब इस्लाम में जीने के खातिर अल्लाह ने हमें और आपको 30 पारा मुकम्मल कुरान उतारा। बोले सुभान अल्लाह। गौर करे, दीन पसंदीदा उसका, कलाम उसका। कौन दुनिया में था जो इस्लाम हमको समझा लेता?
कौन दुनिया में था जो कुरान हमको समझा लेता? तो अल्लाह ने नबियों में लाजवाब, रसूलों में लाजवाब, मुस्तफा की शक्ल सूरत में नबी और रसूल बनाकर पेश किया। अब मैं पलट के ये कह दूं दीन दिया तो दीनों में इस्लाम का कोई जवाब नहीं, किताब दी किताबों में कुरान का कोई जवाब नहीं, और नबी उसने दिया नबियों में इस नबी का कोई जवाब। घर घर इस्लाम पहुंचाने वाले का नाम मुस्तफा है। अब सुनिए मंत्र, समझ में आएगी बात। बोलिए ना भाई, सुनिएगा कि समेट ले। हालांकि ये जो चतुर्वेदी वाला मसला हम मेरे ख्याल से बैन लगा देना चाहिए। बोलिए ना भाई। अब आप कहिएगा हजरत आपका बाजार कैसे चलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है, कहीं से हो जाएगा। अब दो चार आप ही लोगों में से किसी को बुला लेंगे अपने सेंटर पे, आसानी से समझाया जाएगा। बोलिए ना भाई। अब सेगा फिर यहाँ समझाया जाए तो कौन समझेगा? बोलिए ना भाई। तवज्जो के साथ सुनिए क्या कहते हैं। अस्मल्लम इल्लल्ले मितरा वरुणा दिव्यानि धत्ते मित्रस्तेजस कामहा। अगर हिंदू सज्जन सुन रहे हैं तो उनसे भी आग्रह है आप सुने, छोड़ दे लड़ाई झगड़ा, एक हो जाए नेक हो जाए। बोलिए ना भाई, एक हो जाए नेक हो जाए, इसलिए कि हम अपने मुल्क में अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं। गौर करें आप क्या कहते हैं। अस्मल्लम इल्लल्ली मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते मित्रस्तेजस कामहा। मैंने पहले ही पाबंदी लगा दी है ईश्वर का, अगर मैं इस्तेमाल करूं तो। जो ईश्वर है वो विश्वव्यापी है। क्या कहते हैं? मित्रा मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते मित्रस्तेजस कामहा। वो विश्वव्यापी है, संसारमय है, और जो संसारमय होता है वो कण कण में विद्यावान होता है, और जो कण कण में विद्यावान होता है वही अनंत होता है, असीमित होता है। बोलिए ना भाई। जब तक आप खुदा को नहीं मानेंगे धार्मिक हो ही नहीं सकते। एक धर्म नहीं ला सकते जिसमें ईश्वर न हो। अंतर इसके बाद आते हैं, मतभेद इसके बाद है, लेकिन सब धर्म में ये बात कॉमन है कि सृष्टि का रचयिता निराकार है, उसे पूजे हम, ये उसका अधिकार है। क्या कहते हैं? अस्मल्लम इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि। अगर उसे पूजे ये उसका अधिकार है तो अपनी मर्जी से उसको पूजे या उसकी इच्छा से उसको पूजे। तवज्जो के साथ बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? तो दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या अल्लाह पीछे वाले अगर सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो उन्हें करोड़पति बना दे। बोलिए ना भाई। हाँ बोलेगा लोग। ड्रीम 11 पे लोग बहुत कोशिश करता है करोड़पति बनने का, लेकिन अफसोस बन नहीं पाता। लेकिन कम से कम यहाँ दुआ लिया कीजिए। दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। और ज्यादा है कि बोले या रसूल अल्लाह। तवज्जो के साथ। अब ईश्वर की पूजा करनी है, अपनी इच्छा से करे या उसकी मर्जी से करे। आसान रास्ता यह है, जो तेरा जी चाहे वैसे पूछ, पलट के पूछ, दौड़ के, लेट के, जो तुम्हें सुविधा लगे, जिसमें आसानी हो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। अस्मल्लम इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि धत्ते मित्रस्तेजस कामहा। होतार मिंद्रे महासुरेंद्र अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमम पूर्ण ब्रह्मांडम अल्लाह अल्लो रसूल मोहम्मद रकबार से अल्लो अल्लाह। उसकी मर्जी से उसकी इबादत करे या अपनी इच्छा से उसकी इबादत करे। जब हम अपनी मर्जी से अगर इबादत करेंगे तो हो सकता है हमारी पूजा पद्धति में बड़े झगड़े होंगे, इसलिए कि मौलाना को जो अच्छा लगा वो किया, पंडित जी को जो अच्छा। अगर अपनी अपनी मर्जी से करेंगे तो सब आपस में लड़ेंगे। सही तरीका ये नहीं है। सही तरीका तो ये है उसकी इबादत उसी की मर्जी से की जाए जिसे वो पसंद करता है। बोले जाल है के जिसे वो पसंद करता है। अस्मल्लम इल्लल्ले मित्रा वरुणा। मैं मिसाल दूं, अपनी मर्जी से करे या उसकी इच्छा से। जैसे मैं यहाँ आया, मदनी भाई ने रिसीव किया, पहले मामला आ गया खाना खाने का। तो आजकल मेरा जो खाना है वो सिलेक्टेड बाय डॉक्टर, डॉक्टर के कहे अनुसार। और आप लोगों में भी चल रहा होगा, किसी को पेट फूलने की शिकायत, किसी को दर्द की शिकायत, किसी के माथे में दर्द। डॉक्टर कह दे कि सुनिए कल से भात नहीं खाना है, तो आप लोग भी नहीं खाते। डॉक्टर कह दे तो, लेकिन इमाम की बात कौन माने? तवज्जो के साथ। मेरा खाना सिलेक्टेड बाय डॉक्टर, खाना आया बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे पसंद के अनुसार अगर आता तो तबीयत से खाता। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ,
इसलिए कि सादा अगर मेरा पसंद है तो सादा खुशी से खाता, रंगीन अगर पसंद नहीं है लेकिन रंगीन रंगीन आप अपनी मर्जी से खिला रहे हैं। मैं बताना ये चाहता हूं, अगर मेहमान को खुश करना है तो अपनी पसंद से भोजन न देना, जो मेहमान को पसंद है वो ख्याल करना चाहिए। ऐसे ही अगर रहमान को खुश करना है तो अपनी मर्जी से उसकी पूजा मत करना, जो रहमान को पसंद है उसकी मर्जी से उसकी इबादत। अब रहमान की मर्जी जाने कैसे, असमल्लम इल्लल्लिमितरा वरुणा दिव्या, वो तो गैबुल गैब है, छुपा हुआ है, अदृश्य है, विश्वव्यापी है, संसारमय है, कण कण में विद्यमान है। हम छू सकते नहीं, बात हो सकती नहीं, तो हम उसकी मर्जी और इच्छा को जाने कैसे कि वो चाहता क्या है, जाने कैसे कि वो चाहता क्या है। तो जरूरत है एक आकार की। बोले सुभान अल्लाह। कोई लालच नहीं है कि अगर अच्छा बोल दूं तो फिर बुलाइए। हम हर काम आखिरी समझ के करते हैं। बोलिए ना भाई, हर काम आखिरी समझ के करते हैं। कोई लालच नहीं है कि आप मुझे पसंद कर लीजिए फिर बुलवाइए, नहीं, अल्लाह माफ करे। बस मैं समझ ये रहा हूँ कि जो नाम का लेबल लगा है, हालांकि उसका हक कोई अदा नहीं कर सकता। इस दौर में सारी किताबें बदली जा रही है, कुरान ही एक ऐसी किताब है, दुनिया के सारी ताकतें एक तरफ और खुदाई ताकत एक तरफ, सारी किताबें बदली जा रही है। मैं ये कह नहीं सकता कि कौन सी बातें सच है कौन सी बातें झूठ है, लेकिन जहां कुरान की बात आती है तो कुरान ही हिदायत के लिए काफी है। लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा टच किया हूं ताकि हिंदू भी समझे, मुसलमान भी समझे कि जब मुसलमान हिंदू का शक्ल सूरत एक तरह है तो आपस में लड़े नहीं, वो समझ जाए कि जब हम बन के एक है तो जिसने बनाया है वो भी एक भाई, वो भी एक है। अब हम उसकी मर्जी जाने कैसे, वो विश्वव्यापी है, संसारमय है, कण कण में विद्यमान है, हम छू सकते नहीं, बात हो सकती नहीं, तो उसकी मर्जी और इच्छा को जाने कैसे। तो जरूरत है एक आकार की, आवश्यकता है एक आकार की, यानी वो ऐसा हो जो उस निराकार को भी जानता हो और हम जैसे आकारों की क्षमता को भी जानता। बोले ना भाई सुभान अल्लाह। कबीर दास कहते हैं कि गुरु गोविंद ऊ खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर दास का अकीदा है, कबीर दास का अकीदा है कि खुदा तक पहुंचने के लिए, गोविंद तक पहुंचने के लिए गुरु चाहिए, तो मैं कहता हूं खुदा तक पहुंचने के लिए नबी चाहिए, और नबी तक पहुंचने के लिए आज के दौर में वली चाहिए। यानी वो ऐसा हो जो उस निराकार को भी जानता हो और हम जैसे आकारों की क्षमता को भी जानता। यानी निराकार से ले आकार को दे, निराकार से तरीका ले आकार को तरीका दे, निराकार से शिक्षा ले आकार को शिक्षा दे। उसी देने वाले को पैगंबर कहते हैं। बोले ना भाई जाल है कि उसी देने वाले को पैगंबर कहते हैं। असमल्लम इल्लल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ते मित्रस्तियस्काम होतार मिंद्रे महासुरिंद्र अल्लो ज्येष्ठम श्रेष्ठम परमम पूर्ण ब्रह्मांडम अल्लाह महा अल्लो रसूल मोहम्मद रकबार से अल्लो अल्लाह महा। यानी ईश्वर ने मानव जात की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए, मानसिकता में पवित्रता लाने के लिए समय के अनुकूल गुरु भेजता रहा, दायुत्व भेजता रहा। यानी जैसा जैसा दौर आया वैसे वैसे नबियों को भेजा। जब आदम को भेजा, शीश को भेजा, यहिया को भेजा, मूसा को भेजा। यानी जब सुंदरता का महत्व आया अल्लाह ने यूसुफ को भेजा। जब जादूगरी का दबदबा आया अल्लाह ने मूसा को भेजा। जब शासन की ताकत आई अल्लाह ने इब्राहिम को भेजा। और जब सारी दुनिया को शांति की जरूरत आई, अमन की जरूरत आई, मोहब्बत की जरूरत आई, एकता की जरूरत आई, इंसान तो था, इंसानियत नहीं थी, आदमी था, आदमियत नहीं थी। ऐसे मौके पे रहमत खुदा बंदी ने इंगराई ली और मक्के की धरती पर आमिना की गोद में जब रब्बे पाक ने हम सबके मुस्तफा को पैदा किया तो मेरा नबी इस दुनिया में, इस अंधेरों में ऐसा चमका कि शीशो दिलों में चमका हमारा नबी, मदीने में चमका हमारा नबी, मक्के में चमका हमारा नबी, शाम में चमका हमारा नबी। यानी पूरी दुनिया के अंधेरों में ऐसा चमका कि आला हजरत की जुबान में बोलिए कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीहा हमारा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह। थोड़ी देर और सुनिएगा। दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जाल है के बोले या रसूल अल्लाह। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे? कोई टेंशन है आप लोगों को? परेशान मत होइए, मेरे बाद सुपर डुपर लोग आने वाले हैं। तवज्जो के साथ, असमल्लम इल्लल्ले मितरा वरुना, अगर खुदा तक पहुंचना है तो नबी को राजी करना होगा। बोले ना भाई, किसको राजी करना होगा? उसके हबीब को राजी करना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम सुने होइएगा। मछोतरी जी के बेटे व्यास जी ने एक किताब लिखी रामाशंकराम, जिसका ट्रांसलेट किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या कहते हैं, गौर कीजिएगा। कहते हैं, यहाँ न पक्ष कुछ बात को राखू, वेद पुराण सतत मत भाखू, और देश अरब भर कल तसवाई, सोथल भूमो सुनुगत खगुराई। कहते राजनीति भव प्रीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझाओ। भाई सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? राजनीति भाव प्रीत दिखावे, प्रेम बांटने वाले। बोले ना भाई, शांति बांटने वाले, एकता का संदेश देने वाले। मेरा नबी प्रेम बांटे, हम उनके उम्मती हो के आपस में लड़े। बोलिए ना भाई, आज बाप बेटे में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, अगर पड़ोसी थोड़ा सा बड़ा घर बना ले तो उसमें भी झगड़ा। बोले ना भाई, मेरा नबी प्रेम बांटे, मोहब्बत बांटे, एकता का संदेश दे। आज हम लोग एकता को खत्म कर रहे हैं। बोले ना भाई, आज भाई भाई में लफड़ा है, आज बाप बेटे में लफड़ा है। मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरा नबी का यही पैगाम था। जब ताइफ के लोगों ने पत्थर मारे मेरे नबी को, हजरत जिब्रील ने कहा, हुजूर आप इजाजत दीजिए तो इन ताइफ के लोगों को तबाह कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। तो मेरे नबी ने कहा था, ऐ जिब्रील, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है। बोले ना भाई, अल्लाह ने मुझे रहमत बनाकर भेजा है, यानी दुआ देने के लिए भेजा है, बद्दुआ देने के लिए। वो स्वामी तुलसीदास जी तर्जमा कर रहे हैं कि राजनीति भव प्रीत दिखावे, अपनी मत सत सत समझावे, और बरस साहस दस सुंदरम होई, जेह के बाद न पावे कोई। मेरे नबी इतने सुंदर कि दुनिया के सारे हुस्न वाले एक तरफ और आमिना के लाल एक तरफ। दुनिया के हुस्न को दुनिया देखती है तो फकत तारीफ बयान करती है, और आमिना के लाल को जो देखता है, अगर बेईमान होता है तो साहिब ईमान हो जाता। सुंदर रूप, क्या कहते हैं, बरस सहस दस सुंदरम होई, जेह के बाद न पावे कोई। मैं कहता हूं, नौजवानों, सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हो, और आज के जमाने में ब्यूटिशियन वाले का कमाल ऐसा है कि काली बिल्डिंग को भी सफेद बना दे। उसे देख के तुम लाइक कर रहे हो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, बहुत हुस्न वाली है। मैं कहना चाहता हूं, नौजवानों, दुनिया के सारे हुस्न वाले एक तरफ और आमिना के लाल एक। अगर किसी के हुस्न की तारीफ करनी है तो नबी के हुस्न की तारीफ करो, प्यार करो नबी से, इश्क करो नबी से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, है बनने वालों क्या हो, अगर काले हो तो स्नो पाउडर लगा के आने, पाउडर न मिले तो आटा की बोरी छिड़क लो, और सारे इत्र की शीशियां तोड़ के नहा लो, और जितने हुस्न की अलामतें हैं सब सजा लो। जुल्फ बंगाल से लाओ, आंखें बिल्लौज की लाओ, कद पंजाब का लाओ, सेहत अफगान का लाओ, रूप मिस्र का लाओ, रंग कश्मीर का लाओ, और सब एक जगह सजा के आईने में देख के बताओ कि जब तुम बन के इतने हसीन हो तो जिस महबूब के सदके में बने हो वो महबूब कितना हसीन हो, महबूब कितना हसीन होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी तर्जमा करते हैं कि बरस सहस दस सुंदरम होए, जेह के बाद न पावे कोई। और कहते हैं कि तुलसी भजो
भजन सतगोई तुलसी भजो भजन सतगोई बिना मोहम्मद पार न होई। अच्छा इस पे बोल सकते थे सुभान अल्लाह। इसमें एक कीमती बात बता दे, इतनी तारीफ करने के बाद भी ईमान की दौलत न मिली। बोले ना भाई, इतनी तारीफ करने के बाद भी ईमान की दौलत न मिली, लेकिन है हरपुर नाक के गयूर सुन्नियो, सदका है मुस्तफा का हमें और आपको ईमान की दौलत तो मिल गई। बोलो ना जरा क्या कहते कि सुंदर के तुलसी भजो भजन सतगोई बिना मोहम्मद पार न कोई। वो ये दर्शा रहे हैं क्या लोगों, कुछ भी कर लो नबी के बगैर तुम नाकाम हो, कामयाब नहीं हो। और आज के दौर में जो हम लोग नाकाम है, बस फर्क यही है कि हमने एक्टर को तो फॉलो किया है, क्रिकेटर को तो फॉलो किया है, दुनिया के नेताओं को तो सपोर्ट किया है। काश हम आमना के बेटा से मोहब्बत कर लिए हो। जब हम उनसे मोहब्बत करते, उनसे इश्क करते, तो हम ये कहते कि हम लोग दुनिया में बेसहारा नहीं है। कोई बात नहीं है कि हमारे पास पीएम नहीं, कोई बात नहीं हमारे पास सीएम नहीं, कोई बात नहीं हमारे पास डीएम नहीं। ये कहते, बस कहता क्या कि हमारा सहारा वही है जो गौसे आजम का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो ताजुश शरिया का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो आला हजरत का सहारा है। इसलिए तो आला हजरत कहते हैं कि गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। अच्छा आप लोग थक तो नहीं गए, खत्म कर दे, टाइम हो गया। बोले ना भाई अब रुखसत हो जाए। अच्छा आप लोग परेशान, आप लोग मालूम है क्यों सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? 5 रुपया का सवाल है। बहुत लोग विमल खा रहा होगा, बहुत लोग रजनीगंधा या गंधा क्या बोलते हैं उसको, हमको तो उतना भी मालूम नहीं है स्पेलिंग वगैरह। कोनो विमल कोनो कुछ खा रहा है। हम कहते जलसे में आइए जुबान को पाक करके आइए। बोलिए ना भाई, कुल्ली करके आइए ताकि अल्लाह की पाकी बयान हो, उसके रसूल का जिक्र हो जाए, ताकि रात भर अल्लाह अल्लाह करो, ताकि कल होके तुम्हारा दिल भी पाक साफ हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैनी भी खाते रहते हैं, इसी में पान भी चबाते रहते हैं। बस आखिरी बात बता के मैं रुखसत होना चाहता हूँ, इजाजत है? एको देवा सर्वभूतेषु गुरु सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष, सबका मालिक सबका खालिक एक ही है। बोले ना भाई, सबका खालिक सबका मालिक एक है, सबको पैदा करने वाला एक है, बस भाषाओं का अंतर। हमारे महबूब भाई जब कोलकाता जाते तो कभी कभी बंगाली भी बोल लेते। अगर बंगाली नहीं बोलेंगे तो सब टैक्सी वाला भोजपुरी थोड़े समझ पाए। शहबाज साहब कोलकाता रहते हैं, बंगला में चाहिएगा तो नाच सुन सकते हैं। बोले ना भाई, हमारे गौहर साहब बहुत बड़े शायर भी हैं। ये उर्दू में नात अगर कहें तो नबी की तारीफ, अगर ये बंगला में नात कहे तो नबी की तारीफ। अगर कोई बंगाली में बोले, कोई भोजपुरी में बोले, कोई इंग्लिश में बोले, यानी पानी एक है, भाषा अलग अलग। बोले ना भाई, कोई पानी को वाटर कह लेता है, कोई जल कहता है। हम जैसे खानदान वाले तो हमेशा वाटर ही कहते हैं। बोलिए ना भाई, कोनो बीपीएससी का एग्जाम थोड़े है कि इंग्लिश वाला भी सवाल उर्दू में लिख दिए, हम जैसा सीधा साधा आदमी समझे कि उर्दू में पूछ रहा है। तो बोले ना भाई, भाषा अलग है, माना एक है, तो खुदा एक है, बस जुबानें अलग अलग। एक और बात समझा के रुखसत होना चाहते हैं। हिंदू भाई भी भगवान कहते कि नहीं कहते? बोले ना जरा, आखिरी बात है। भगवान कहते हैं, श्री राम को भी कहते हैं, श्री कृष्ण को भी कहते हैं। शास्त्रों में एक मंत्र आया है, एशावासिया मधुम सर्वेद कंचन जगत जगत श्याम सर्वेद कंचन। भगवान के 2 तर्जमे हैं, एक भगत जो भक्ति करे और एक वो भगवान जिसकी भक्ति सब करे। बोले ना भाई, एक वो भगवान जिसकी भक्ति सब करे, यानी उसकी भक्ति श्री राम भी करे, उसकी भक्ति श्री कृष्ण भी करे, उसकी भक्ति नबी भी करे, उसकी भक्ति सहाबा भी करे, ताबाइन भी करे, बुजुर्गाने दीन भी करे। पता ये चला, ऐशा वाशिया मधुम सर्वेद कंचन। भगवान के 2 माने हैं, एक भगत जो भक्ति करे और एक वो भगवान जिसकी भक्ति सब करे। तो हम लोग एक खुदा को मानते हैं, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी।